तो अभी हम लोगों ने पूर्व श्लोक में देखा कि भगवान ने अर्जुन से कहा कि तू उस अंतर्यामी ईश्वर की शरण में चला जा। ऐसा कहने पर भी अर्जुन कुछ बोले ही नहीं, तब भी नहीं बोले, है ना, पहले भी नहीं बोले, अब भी कुछ नहीं बोले। तो इसलिए भगवान आगे के श्लोक में अर्जुन को चेताने के लिए उन्हें स्वतंत्रता प्रदान कर रहे हैं कि ठीक है, तुम्हें किसी की बात नहीं मानी, तुम स्वतंत्र हो, तुम जो मर्जी करो। जैसे जनरली माँ बाप करते हैं ना बच्चों को, पहले तो कहते हैं हाँ भी ठीक है, तुम्हारे लिए हमारा कोई मान तो नहीं ना, चलो तुम जाओ दूसरे से पूछ लो। तब भी बच्चे मौन बैठे हुए हैं, कहते हैं ठीक है अब देखो अब आगे भगवान क्या कह रहे हैं सुनिए। ये बड़ी अच्छा बड़ा व्यवहारिक चीज बोली है, देखिएगा। इति ते ज्ञानमाख्यातं गुह्याद् गुह्यतरं मया विमिश्रैः तदशेषेण यथेच्छसि तथा कुरु। इति ते ज्ञानमाख्यातं, पूर्व श्लोक में सर्वव्यापक अंतर्यामी परमात्मा की जो शरणागति बताई गई है उसी का लक्ष्य भगवान यहाँ कह रहे हैं। इति पद से कर दिया। भगवान कहते हैं कि यह गुह्य से भी गुह्यतर शरणागति रूप ज्ञान मैंने तेरे लिए कह दिया। बहुत गुह्य है कि सब कैसे गुह्य है कि हर किसी के हृदय में वो भगवान विराजमान है। जैसे कहा ना वासुदेव सर्वम, तो वासुदेव सर्वम कैसे है कि हर किसी के हृदय में विराजमान है। तो ये गुह्य बात है ना, सबको क्या पता। बिल्कुल, हम तो सोचते हैं कि अब नीना जी हैं, लेकिन नीना जी का तो ये आपने वस्त्र पहना हुआ है ना, लेकिन आपके अंदर तो वही वासुदेव है, कोई और है ही नहीं। तो ये बड़ी गुह्य बात है जो सामान्य रूप से लोग समझ नहीं सकते, है ना। तो जो हमें दिख रहा है शरीर, हम उसी को मान रहे हैं कि ये वो है, लेकिन उसके अंदर जो बैठा हुआ है उसको हम लोग पहचानते नहीं, हम लोग देखते नहीं, वो स्वयं नहीं पहचान रहा है। वो स्वयं भी नहीं पहचान रहा है कि मैं हूँ कौन, स्वयं भी नहीं पहचान रहा है। तो कर्म योग गुह्य है और अंतर्यामी निराकार परमात्मा की शरणागति गुह्यतर है। कर्म कब योग बनता है? जब वो निष्काम होता है ना। उसके पहले क्या रहता है? केवल कर्म। जब हम निष्काम करते हैं तब वो कर्म योग बन जाता है। तो इसलिए निष्काम कर्म जो है, वो कर्म योग जो है वो गुह्य है। वो सब नहीं समझ पाते, इसलिए वो गुह्य है ना। और निराकार परमात्मा की शरणागति क्या है? गुह्यतर है, उससे भी श्रेष्ठ है। कि जो हम उस परमात्मा की शरणागति प्राप्त कर लें तो वो तो बहुत ही श्रेष्ठ है। तब हम तो अपने आप ही उस गुह्य को भी समझ जाएंगे, तभी तो वहां तक पहुंचेंगे, नहीं तो कैसे पहुंचेंगे, है ना। तो विमिश्रयी तद शेषेण, गुह्य से गुह्यतर शरणागति रूप ज्ञान बताकर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं गुह्य से गुह्यतर, कि मैंने पहले जो भक्ति की बातें तुझसे कही थी उन पर तू अच्छी तरह से विचार कर लेना। पहले भक्ति की बात क्या कही थी? यही कही थी ना कि तुम जाओ दूसरे जो सब जगह ईश्वर विराजमान उनके पास जाओ। तो विमिश्रयी तद शेषेण कहने में भगवान की अत्यधिक कृपालुता की एक गूढ़ा भी संधि है कि कहीं अर्जुन मेरे विमुख न हो जाए। जैसे माता पिता चाहते हैं ना, उसको सुधारना चाह रहे हैं, इसलिए कहते हैं जाओ, तुमको छोड़ दिया, तुम उसके पास चले जाओ, वहां जाके जो कह रहे हैं लोग उनकी बात मान लो। लेकिन अंदर ही अंदर माता पिता ये भी सोचते हैं कि ऐसा ना हो कि ये मेरे विमुख हो जाए और मेरे विरुद्ध कार्य करे, जो मेरा निर्णय है वो निर्णय न ले, ऐसा भी सोचते हैं माता पिता ना, तो स्थिति सही रहे। इसलिए यदि ये मेरी कही हुई बातों की तरफ विशेषता से ख्याल करेगा तो असली बात अवश्य ही इसकी समझ में आ जाएगी कि ये मेरे से विमुख नहीं होगा। क्योंकि असली बात क्या है? भगवान तो उसको चाह रहे हैं शरण में लेके सही दिशा दिखाना, सही कर्म करो, लेकिन अभी वो समझ नहीं रहा, चुपचाप बैठ गया, जो कह रहे हो कहते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा उसका, है ना। तो आप देखो घरों में भी यही होता है ना, जब आप किसी बच्चे को समझा रहे हो तो जब बच्चे का, क्योंकि बात ऊपर से जा रही समझ में नहीं आ रहा, वो चाह रहा है कुछ और करना, तो वो चुप होकर बैठ जाएगा, आपको जवाब नहीं देगा, ना हाँ ना। तो ऐसे समय फिर माँ बाप फिर वैसे ही निर्णय करते हैं, यथेच्छसि तथा कुरु, कि पहले कहीं सब बातों पर पूरा पूरा विचार करके फिर तेरी जैसी मर्जी आए वैसा तू कर। भगवान ने ऐसा कह दिया, ठीक है जैसा तो करना कर, तू जैसा करना चाहता है वैसा कर। ऐसा कहने में भी भगवान की आत्मीयता है, कृपालुता है और हितैषिता ही प्रत्यक्ष दिख रही है कि भगवान हितैषी हैं, तभी तो कुछ कर पा रहे हैं। योग युक्त बुद्धि वाले कर्म फल का त्याग करके अनामय पद को प्राप्त हो जाते हैं। अनामय पद अर्थात निर्विकार पद को प्राप्त हो जाते हैं कि अब उनके मन में न राग है, न द्वेष है, न आसक्ति है, कुछ भी नहीं है। तो वह प्राप्ति जो होती, जो प्राप्ति ज्ञान योग से होती है, वो प्राप्ति कर्म योग से भी होती है। क्योंकि जब विवेक जागृत हुआ तो ज्ञान योग से किया आपने, और जब कर्म से आसक्ति हट गई
तब आपने निष्काम कर्म किया तो वो कर्म योग आपका हो गया, उससे भी वही मिला आपको। तो योग युक्त मुनि बहुत जल्दी परमात्मा को प्राप्त हो जाते हैं, है ना। किसी भी योग से युक्त हो, चाहे ज्ञान योग से हो और चाहे भक्ति योग से हो, चाहे कर्म योग से हो। तो कर्म फल का त्याग करने पर सदा रहने वाली शांति फिर प्राप्त हो जाती है। क्योंकि हम अशांत होते क्यों हैं? क्योंकि हम कर्म जो भी करते हैं उसके फल से जुड़े रहते हैं। फल कब मिलेगा, फल कब मिलेगा, और फल भी हमारे अनुकूल हो, प्रतिकूल ना हो। क्यों भाई? प्रतिकूल भी तो मिल सकता है। नहीं, प्रतिकूल की तो हमें बिल्कुल उम्मीद नहीं है, हमें तो अनुकूल ही फल चाहिए। और तभी अशांति होती है। फल हमारे हाथ में थोड़ी ना है। कर्मण्येवाधिकारस्ते और माँ फलेषु कदाचन, की कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। फल तो जो मिलना होगा, क्योंकि जो फल जो है ना वो आपका संचित कर्मों के आधार पे, प्रारब्ध के आधार पर है। अगर अभी ये ड्यू नहीं है तो अभी ये नहीं मिलेगा, जो पहले का ड्यू है पहले वो मिलेगा। अच्छा, हाँ, तो अभी का कर्म आपको हो सकता है फॉरवर्डेड मैसेज हो गया। हाँ बिल्कुल 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 वही हुआ। तो आप सोचेंगे हमने तो अभी कर्म किया, हमको मिले नहीं। अभी लालू यादव को भी क्या मिल रहा है? तो इसलिए हम उनको समझाने के लिए करेंगे तुम जो चाहे कर लो, लेकिन हम चाहते हैं कि वो हमारे हिसाब से ही करे। तो इसलिए भगवान भी यही चाह रहे हैं। तो अपना ध्यान खींचने के लिए भगवान करें, जैसे गेंद फेंकते हैं विशेषता से पीछे लेने के लिए, न कि त्याग करने के लिए, है ना। कि भाई गेंद हमने फेंका कि हम फिर से लेंगे उसको, इसलिए कर रहे हैं हम। तो भगवान जो पूर्व श्लोक में अंतर्यामी निराकार ईश्वर की शरणागति की बात कहकर अब भगवान अर्जुन को अपनी तरफ सगुण साकार की तरफ खींचना चाहते हैं, जिससे अर्जुन समग्र की प्राप्ति से बचा न रह जाए, शेष न रह जाए, उसको समग्र की प्राप्ति हो सके। इसलिए तो निराकार में साकार नहीं आ सकता कभी भी। अगर निराकार परब्रह्म की उपासना करें कहीं साकार के लिए स्थान है, लेकिन जब हम साकार की उपासना करेंगे तो उसमें निराकार भी समा जाएगा, है ना। इसलिए भगवान उसको उधर ले जाना चाहते हैं।